नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि हम अपने छत पर गार्डनिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने घर में कुछ पौधे लगा रखे हैं और गार्डनिंग की शुरुआत की थी, तो आप भी कैसे अपने छत पर पौधे लगा के गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। जितने भी नए लोग हैं जो कि करना चाहते हैं गार्डनिंग की शुरुआत, वो कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द कर लिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ना दबाना भूलें, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द देखने के लिए मिलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि दोस्तों जो काफ़ी सारे नए लोग होते हैं जो कि गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी छत पर भी एक छोटा सा गार्डन हो, तो वो लोग कैसे स्टार्टिंग कर सकते हैं अपने गार्डन की, और जैसे पौधे लगाने की क्या क्या मतलब प्रक्रिया होती है। और मैं आज आपको सारी वीडियो इस वीडियो में सारी सब चीज़ बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है सबसे पहली बात तो, और वीडियो को लाइक करना है दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, और वीडियो को शेयर भी करना है आपको। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरा गार्डन है और गार्डन के अंदर लग रहे हैं काफ़ी सारे पौधे इस समय। जैसे कि आप इस तरफ देख पा रहे हैं, तो सामने की तरफ भी कुछ पौधे लग रखे हैं, इस तरफ भी कुछ पौधे लग रखे हैं, और ये देख सकते हैं आप इस तरफ भी कुछ पौधे लग रखे हैं, और उस साइड भी दोस्तों काफ़ी सारे पौधे लग रखे हैं। आपको वीडियो को मैं दिखाऊँगा बीच में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं तो ये कुछ पौधे लग रखे हैं। तो सबसे पहले तो जैसे दोस्तों आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप अपने गार्डन में ज़्यादातर किस चीज़ के पौधे लगाना चाहते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जैसे कि फ्रूट्स वगैरह के पौधे लगाना चाहते हैं, कुछ लोग दोस्तों होते हैं जैसे कि वो लगाना चाहते हैं वेजिटेबल्स के प्लांट्स, और कुछ लोग होते हैं जैसे कि जो लगाना चाहते हैं फ्लावर्स के प्लांट ओनली। तो अगर एक सिंगल जैसे किसी भी एक चीज़ पर अगर आप पौधे लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको उसकी सीड्स वगैरह या सब प्रोसेस होता है, उसको मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, आप बने रहिए वीडियो में। और दूसरी बात दोस्तों जैसे होती है कुछ लोग दोस्तों तीनों चीज़ों को इकट्ठे अपने गार्डन में ग्रो करना चाहते हैं। यानी कि उनके गार्डन में दोस्तों फ्लावर्स के भी प्लांट होने चाहिए, और फ्रूट्स के भी प्लांट होने चाहिए, और वेजिटेबल के भी प्लांट होने चाहिए। तो ये दो चीज़ होती हैं। जैसे कि एक तो अलग अलग आपने चूज़ कर लिया कि आपके गार्डन में सिर्फ इसी के पौधे होने चाहिए, और एक आपने चूज़ कर लिया कि हमारे गार्डन में तीनों चीज़ों के पौधे होने चाहिए। तो जैसे कि आजकल दोस्तों लोगों में क्रेज़ है कि सारे मतलब तीनों सब चीज़ की वैराइटीज़ के प्लांट होने चाहिए। फ्रूट्स के भी होने चाहिए, वेजिटेबल के भी होने चाहिए, और हमारे फ्लावर्स के भी होने चाहिए। जैसे कि मेरे गार्डन में दोस्तों इस समय तीनों प्रकार के प्लांट्स हैं, फ्रूट्स के भी हैं, वेजिटेबल के भी हैं, और दोस्तों फ्लावर्स के भी हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ आप इसे कैसे ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप अपने सामने देख पा रहे हैं, तो ये तो फ्लावर्स के प्लांट है आपके सामने जो है, इसका नाम दोस्तों सदाबहार है। तो दोस्तों ये सदाबहार का पौधा तो अपने आप ही ग्रो होता है, इसको तो सीड की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही पौधा ग्रो हो जाता है। अगर आप इसकी सीड से उगाना चाहें तो सीड से भी आप इससे उगा सकते हैं। तो आपको दोस्तों गार्डनिंग शुरुआत करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मैं आपको सबसे पहले वो बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक जगह स्पेस चाहिए, यानी कि आपको छत पर मतलब कि स्पेस चाहिए अच्छी खासी, जहाँ पर आप अपने पौधे रख सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि अपनी छत पर जहाँ पर आप पौधे वगैरह रख रहे हैं वहाँ पर जो वाटर आउट सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि जो आप पानी पौधे वगैरह में डालें वो कहीं किसी आपके छत मतलब पाइप वगैरह ऐसी जगह लगा होना चाहिए नियर बाई, जिससे कि जो सारा पानी जो आप प्लांट्स के अंदर डालें और वो ग्रो बैग के बाहर निकले तो, या गमले के बाहर निकले तो वो डायरेक्ट उस पाइप के थ्रू आपके मतलब कि नीचे चले जाए, यानी कि आपकी छत पे पानी ना भरे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो वाटर आउट सिस्टम अपनी छत पे है तो सही है, अगर आपके छत पे नहीं है तो आपको सबसे पहले तो वो अलग माना पड़ेगा। वैसे तो बेसिकली हर किसी की छत पे दोस्तों एक पाइप जरूर लगा रहता है, जो कि पानी अगर छत पे जो आता है वो सारा नीचे जाता है उस पाइप के थ्रू। तो वो आपको एक बार आपकी जो वाटर आउट सिस्टम है वो आपको देख लेना है दोस्तों। फिर आपको दोस्तों जो पौधे हैं वो दोस्तों लाइन में लाइन लगाते चलने हैं, मतलब बीच में पौधे नहीं लगाने जिससे कि स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई ना हो, आपको लाइन में लाइन लगाते चलने हैं। अगर आपकी छत बड़ी है दोस्तों तो आप बीच में भी पौधे लगा सकते हैं, और अगर आपकी छत छोटी है तो आप दोस्तों साइड बाई साइड प्लांट लगा सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि दूसरी बात यह है कि जैसे कि आप जो प्लांट लगाएंगे उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए ग्रो बैग दोस्तों। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं दोस्तों, ये दोस्तों हमारे प्लास्टिक के बने रहते हैं, और दोस्तों इनकी लाइफ मैक्सिमम 5 साल की होती है। तो ये दोस्तों आपको चाहिए अगर आपको प्लांट ग्रो करने हैं। वरना दोस्तों अगर आप सीमेंटेड गमले में ग्रो करना चाहते हैं तो आप उसमें भी ग्रो कर सकते हैं, और अगर आप प्लास्टिक के ग्रो बैग में ग्रो करना चाहते हैं उसके अंदर भी कर सकते हैं। तो और अगर आप ग्रो बैग के अंदर चाहते हैं तो इसके अंदर भी आप कर सकते हैं। तो अगर जैसे ही आपको ग्रो बैग दोस्तों परचेस करने हैं तो इसको आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की मदद से मंगा सकते हैं, और अगर आपके आसपास कोई भी दुकान है तो वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं।
दोस्तों तीसरे नंबर पे दोस्तों आती है हमारे सीड्स। तो आपको दोस्तों बीज वगैरह भी देख लेना है, जैसे कि जिस चीज़ का आप पौधा ग्रो कर रहे हैं उसके दोस्तों हाइब्रिड क्वालिटी के सीड्स आपको परचेस करने हैं दुकान से। अगर जैसे कि आपके नियर बाई कोई भी दुकान है तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, वरना आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं बीजों को। पर आपको ऑनलाइन मंगाते समय एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो बीज आप खरीद रहे हैं उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो आपको चेक कर लेनी है। यानी कि जो आपने बीज परचेस किए हैं उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो निकली नहीं होनी चाहिए। अगर वो एक्सपायरी डेट निकली होगी तो फिर वो बीज जो है वो ग्रो नहीं करेंगे। तो जब मैं दोस्तों शुरुआत की थी अपनी गार्डनिंग की, तो मैंने भी दोस्तों ऑनलाइन सीड्स परचेस की थी। उसमें 50 वैरायटीज़ की सीड उसमें किट थी वो पूरी, उसमें 50 वैरायटीज़ की सीड आई थी, जिसके अंदर हमारे वेजिटेबल्स थी ओनली, मतलब वेजिटेबल्स 50 प्रकार की वेजिटेबल आई थी उसके अंदर। तो वो मैंने ऑनलाइन परचेस की थी। और दोस्तों ध्यान रखना है, जैसे कि अब आपने सीड्स मंगा ली तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि वो सीड्स दोस्तों कौन से महीने में ग्रो करनी है। यानी कि हर महीने में जैसे ग्रोथ नहीं होती, जैसे कि अगर आप मक्का वगैरह ग्रो करना चाहते हैं तो दोस्तों मक्का वगैरह को आप अगस्त में तो ग्रो कर नहीं सकते, उससे पहले आपको ग्रो करनी पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों आप वो दोस्तों एक बार देख लेना सीड्स को भी कि आप कौन से महीने मतलब कौन सी सीड्स ग्रो कर सकते हैं। वो वीडियो भी दोस्तों मैंने पब्लिश कर रखी है कि आप कौन सी चीज़ कब उगा सकते हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सीड्स जो आपको खरीदनी है वो बढ़िया क्वालिटी खरीदनी है। दूसरी बात आपको सीजनेबल सीड्स मतलब खरीदनी है कि आपको वो जो सीड्स हैं उसी सीजन में ग्रो करनी है। जैसे कि अब वो तो आपको 50 जैसे कि आप जितनी चाहे मर्जी प्रकार की वेजिटेबल सीड्स मंगाए, जैसे कि आपने मंगाई दोस्तों 20 प्रकार की वेजिटेबल्स, तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जिस महीने में आप मंगा रहे हो उस महीने में वो 20 की वेजिटेबल जो हैं वो ग्रो करें। अगर आप महीना डाल के अगर वेजिटेबल मंगाते, जैसे कि आपने डाली जुलाई के महीने में उगाई जाने वाली सब्जियां, तो दोस्तों जुलाई के महीने में उगाई जाने वाली सब्जियों को सीड्स होंगे वो अगर आपको दिखा रहा है तो दोस्तों आप उन्हें परचेस कर सकते हैं, क्योंकि उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो जुलाई में उगाई जाने वाली सब्जियां उसने वो चूज़ करके आपको दी है। अगर आप दोस्तों सारी मंगा लेंगे, जैसे कि 50 प्रकार की वेजिटेबल या 40 प्रकार की वेजिटेबल, उसके अंदर दोस्तों कुछ वेजिटेबल के सीड्स ऐसे भी होते हैं जो सीजनेबल होते हैं, यानी कि उसे आप उस महीने में नहीं ग्रो कर सकते, जैसे कि आपने जिस महीने में आपने मंगाई है। यानी कि कुछ कुछ वेजिटेबल्स तो ऐसी हैं जिसको कि आपने मंगाया वो उसी महीने में ग्रो होंगे, कुछ ऐसी हैं जिसको कि आप उस महीने में ग्रो नहीं कर सकते, तो आपको उन्हें स्टोर करके रख लेना। दोस्तों आगे अगर हम चलें तो आपको एक, जैसे कि आप ग्रो बैग लगा रहे हैं, ग्रो बैग के नीचे आपको कोई पत्थर या प्लास्टिक के पैड आते हैं उसको दोस्तों आपको लगा देना है। दोस्तों प्लास्टिक के जो वो पैड आते हैं उसको आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, और दोस्तों पत्थर वगैरह आप लगा सकते हो शुरुआत में, जैसे कि हमने लगा रखे हैं, ये देख सकते हैं आप। तो पत्थर लगाने और उसको प्लास्टिक के पैड लगाने से ये मतलब ये फ़ायदा होता है कि जैसे कि जो आप इसके अंदर ग्रो बैग के अंदर पानी डालेंगे या गमले के अंदर पानी डालेंगे, वो जो पानी बाहर निकलेगा, तो वो जो पानी बाहर निकलेगा वो इसके नीचे मतलब कि रुका नहीं रहेगा, वो उस प्लास्टिक के पैड की मदद से या पत्थर की मदद से वो बहता रहेगा, यानी कि एक जगह वो रुका नहीं रहेगा, स्टोर नहीं होगा। तो इसलिए आपको पैड वगैरह प्लास्टिक के और पत्थर वगैरह का इस्तेमाल करना है। दोस्तों अगर आगे चलें तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे कि जो आप पौधा ग्रो कर रहे हैं उसके लिए दोस्तों खाद आप कौन सी मतलब कि डाल रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया कि आप सबसे पहले तो एक स्पेस चाहिए, उसके बाद आपको एक वाटर आउट सिस्टम चाहिए, उसके बाद दोस्तों आपको ग्रो बैग चाहिए, उसके बाद आपको प्लास्टिक पैड्स चाहिए, आउटलेट और स्टोन वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कि पानी एक जगह ना स्टोर हो। अब आगे चलना तो दोस्तों आपको अच्छी क्वालिटी के दोस्तों फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर आप अपनी गार्डनिंग में दोस्तों ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि ज़्यादातर लोग दोस्तों जो ग्रो करते हैं वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल ही ग्रो करते हैं, क्योंकि दोस्तों केमिकल की वेजिटेबल तो हम बाहर से ही परचेस करके खाई ना, तो फिर क्या फ़ायदा दोस्तों ग्रो करने का केमिकल वेजिटेबल, और दोस्तों उन वेजिटेबल का कुछ स्वाद भी नहीं होता। तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रो करने में दोस्तों टाइम तो काफ़ी लगता है, पर दोस्तों उनका जो स्वाद होता है वो काफ़ी बेहतरीन होता है। यानी कि जो मेरे गार्डन में आप जितनी भी सब्जियां देख पा रहे हो उस समय, ये सारी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं, इनमें हमने एक भी केमिकल का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं किया। तो आपको दोस्तों ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स भी काफ़ी सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और अगर आपके नियर बाई कोई भी स्टोर है तो आप वहाँ से भी जाकर परचेस कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हो उसके अंदर। अगर आपके नियर बाई कोई, जैसे कि अगर आप विलेज में रहते हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ पर तो आपको केंचुओं की बनी हुई खाद भी मिल जाएगी, जिसको हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, और वहाँ पर आपको दोस्तों गोबर की खाद भी मिल जाएगी। अगर आप दोस्तों सिटी में रहते हैं तो आपको दोस्तों ये सब चीज़ें ऑनलाइन मिल जाएंगी ईजिली, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों आगे आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा फर्टिलाइज़र किस समय पे इस्तेमाल करना है। जैसे कि अभी दोस्तों इस समय रेनी सीजन ख़त्म हुआ है, यानी कि अभी हमारे यहाँ पे दोस्तों बारिश जो थी वो काफ़ी टाइम से पड़ रही थी इस समय, और अब दोस्तों जो बारिश है वो रुक चुकी है, यानी कि अब कुछ दिनों से बारिश नहीं पड़ी, और काफ़ी जगहों पे अभी पड़ रही है। तो हमारे यहाँ पे तो अभी बारिश नहीं पड़ रही, पर ऐसा नहीं कह सकते कि रेनी सीजन पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अभी दोस्तों काफ़ी जगह पे जो है बारिश वो पड़ रही है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है बारिश के समय पे जो खाद है वो दोस्तों कम दी जाती है पौधों में, जिससे कि
होता ये है कि अगर आप बारिश के सीज़न में अगर खाद वगैरह पौधों में ज़्यादा देते हैं तो वो खाद कुछ फ़ायदा नहीं करती। जैसे कि अगर बारिश, जैसे कि आपने खाद दे दी और फिर बारिश काफ़ी ज़ोर से पड़ी है, तो वो खाद है जो वो सारी मिट्टी के द्वारा, मतलब कि पानी अगर ऐसे आपके ग्रो बैग में भरेगा तो वो नीचे से आप आउटलेट सिस्टम दोगे जिससे कि ज़्यादा पानी भरे ना ग्रो बैग में, वो आपका निकलेगा। यानी कि नीचे से जो पानी है वो ग्रो बैग के निकलेगा, तो वो खाद के जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे वो सारे बाहर निकल जाएंगे ग्रो बैग से। तो इससे आपको पौधे को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा और आपका दोस्तों जो खाद वगैरह वो भी बर्बाद जाएगी। तो इसलिए दोस्तों बारिश के सीज़न में हम लोग कम ही खाद का इस्तेमाल करते हैं। और बारिश का पानी दोस्तों पौधों को फ़ायदा तो करता ही है। जैसे कि आप हमारे पौधे देख सकते हैं, अभी इस समय काफ़ी पौधे हमारे जो हैं ऐसे जो अच्छे हो चुके हैं बारिश के पानी से, एकदम मतलब उन पर पूरी ग्रीननेस आ चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी करेले की जो बेल है ये दोस्तों पूरी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इसका टाइम दोस्तों पीरियड जो ख़त्म हो चुका था। उसकी सीड की जो वैरायटी थी उसका जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो चुका था। इसलिए दोस्तों आप देख सकते हैं जो अब ये बेल है सूखने लग गई है। क्योंकि दोस्तों सीड्स की भी होते हैं, वो भी एक टाइम पीरियड होता है लिमिटेड कि इस चीज़ को आप इतने समय तक ही चला सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं चला सकते। तो ये मैंने आपको कुछ स्टेप बताए। आगे दोस्तों अगर हम चलें तो देखा जाए तो जैसे कि आप अगर वेजिटेबल्स के सीड्स ग्रो कर रहे हैं और आप जो वेजिटेबल्स के सीड्स ग्रो कर रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है कि आप हाइब्रिड क्वालिटी की सीड्स लें, F1 जनरेशन के। यानी कि हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं बेसिकली ऐसे हैं कि ये जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं वो उनका प्लांट जो होता है, जैसे कि हमने ब्रिंजल्स हाइब्रिड ग्रो किए थे, जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हैं बैगन के पौधे लगा रखे हैं। इनको दोस्तों हाइब्रिड सीड की मदद से हमने ग्रो किया था। तो हाइब्रिड सीड का बेसिकली काम ये होता है, जो उनका पौधा है पहली बात तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मतलब छोटे पौधे पे आपको फ्रूटिंग देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं चीकू के हाइब्रिड प्लांट लग रखे हैं हमारे गार्डन में, जैसे कि ये देखिए। तो इतने से छोटे से पौधे पे आपको चीकू देखने के लिए मिल जाएगा, ये देख सकते हैं आप। और ये जो प्लांट थे हमने नर्सरी से परचेस किए थे। अगर ये पौधा अगर दोस्तों आप सीड की मदद से ग्रो करते तो आपको मतलब ये नहीं पता रहता कि इसका जो फ्रूट है वो कौन से सीजन में आएगा, वो पौधा भी काफ़ी बढ़ता रहता। अब जैसे दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए कि जैसे कि आपके सामने नींबू लगा रखे हैं, तो ये नींबू का जो प्लांट है हाइब्रिड प्लांट है। इस पर दोस्तों अभी कुछ समय पहले कम से कम पूरा नींबू का जो पौधा था पूरा भर रखा था नींबू से। तो दोस्तों अभी भी आप देख सकते हैं इस पर नींबू फॉर्म हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये दोस्तों 12 मासी दोस्तों नींबू है, इस पर 12 मंथ्स दोस्तों फ्रूटिंग होती है। और दोस्तों ये हाइब्रिड प्लांट है। अब दोस्तों जो देसी प्लांट होता है नींबू का, जिसको कि हम सीड की मदद से मतलब ऐसे ग्रो करते हैं, तो वो वाला पौधे पे दोस्तों हमें ये ध्यान नहीं मतलब पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है दोस्तों तब भी फ्रूट नहीं आते, तो हमें उसमें मतलब पूरा परमानेंट पता नहीं रहता देसी सीड्स में कि हमारा जो प्लांट है उसमें पौधे वगैरह कब आएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना कि आप जो सीड्स लें वो F1 जनरेशन हाइब्रिड क्वालिटी की सीड्स लें। और दूसरा फ़ायदा दोस्तों इन सीड्स का ये है कि जो दोस्तों ये सीड्स हैं एक तो जल्दी जर्मिनेट करती हैं, और इसका जो मैंने आपको बताया प्लांट भी काफ़ी छोटा होता है, और उस पर जो फ्रूट होता है वो भी जिस सीजन में मतलब दिया गया होता है उसी सीजन में इसमें फ्रूट आता है। जैसे कि अगर मैंने आपको अभी ब्रिंजल्स के पौधे दिखाए थे, तो ये दोस्तों बैगन के पौधे हैं ना, उन पे दोस्तों अगर आप लोग उनकी अच्छी तरह से केयर करते हैं तो उन पे दोस्तों वो पौधे जो हैं वो 2 साल के करीब चल जाते हैं आपके पौधे, 1 साल भी आपका पौधा अच्छी तरह से चल जाएगा। जैसे कि आपके सामने जो पौधे लग रखे हैं बैगन के, इनको लगे लगो इस समय 1 साल के करीब होने वाला है इस समय। और अब तक दोस्तों आप देख सकते हैं इनके ऊपर फ्लावर्स फॉर्म हो रहे हैं और इनके ऊपर अभी भी फ्रूटिंग हो रही है, जैसे कि आप ये सामने देख पा रहे होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप F1 हाइब्रिड क्वालिटी के ही सीड्स इस्तेमाल करें फ्रूट्स वेजिटेबल्स के। और दोस्तों फ्लावर के सीड्स तो आपको ईजिली मिल ही जाएंगे। फ्लावर के सीड्स से दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, वो तो जिस प्रकार के मिलते हैं वही आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने एक बार सनफ्लावर ग्रो किया तो, और अगर दूसरा एग्जांपल हो आपने एक बार मैरीगोल्ड फ्लावर जो है वो ग्रो किया, तो दोस्तों ये जो मैरीगोल्ड फ्लावर है इसको सुखाने के बाद इसके सीड्स ना इसमें मतलब कि जो फ्लावर होता है वही सीड्स बन जाते हैं सूखने के बाद। तो उसको आप एक जगह स्टोर करके रख सकते हैं, फिर आप उसको ग्रो करके उसी को आप दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जिन पैसे कि आपको सीड्स मिल जाते हैं ऑन द स्पॉट और आप उनको फर्दर ग्रो कर सकते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसको दोस्तों आपको एक बार ग्रो करने के बाद उसकी सीड्स दोबारा से परचेस करनी पड़ती है। और अगर आप जैसे शुरुआत में चाहते हैं तो अगर आप खुद ग्रो करना चाहते हैं प्लांट्स को तो सीड्स की मदद से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप परचेस करना चाहते हैं नर्सरी से तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हमारे गार्डन में कुछ पौधे जो हैं वो हमने नर्सरी से परचेस किए थे, और कुछ पौधे जैसे कि मिर्च वगैरह के पौधे हो गए और करेला वगैरह के पौधे हो गए, ये सब हमने खुद ग्रो किए थे बाय सीड की मदद से। तो ऐसे अगर आप चाहें तो आप भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ प्रोसेस था जिसकी मदद से आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, मतलब कि अपनी छत पर गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और मैं अब आपको लास्ट में एक बार अपने सारे पौधे दिखा देता हूँ जो कि मैंने अपने गार्डन में लगा रखे हैं। तो ये इधर से मैं स्टार्टिंग करता हूँ, तो आप देखते चलिएगा। तो ये हमारे गार्डन में कुछ पौधे लग रखे हैं। और दोस्तों इन पौधों के अगर आपको नाम जानने हैं तो वो वाली वीडियो मैंने अलग से दे रखी है, माई गार्डनिंग टूर, तो उसको आप जाके देख सकते हैं एक बार। तो उसमें मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कौन से प्लांट का क्या नाम है और एक कितने बाई कितने इंच के ग्रो बैग में ग्रो होता है।
और आप इनमें कौन सी खाद दे सकते हैं और ये कितने टाइम पीरियड में आपको फ्रूटिंग दे देता है। जैसे कि मैं अभी आपको इस समय पौधे दिखा रहा हूँ। अगर आपको इन सब के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो आप मेरी चैनल पे जाके वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने पब्लिश कर रखी है अपने चैनल पे। इस तरफ दोस्तों आइएगा तो नीचे साइड में कुछ फ्लावर्स के प्लांट भी लग रखे हैं, ये देख सकते हैं। जैसे कि ये रोज़ का प्लांट है हमारा, येलो रोज़। इस तरफ दोस्तों ये वेजिटेबल का प्लांट है, इसको फ्रेंच बीन्स बोलते हैं। इस तरफ दोस्तों कटिंग लग रखी है अजवाइन की। ये दोस्तों ग्रेप्स का प्लांट है। इस तरफ दोस्तों हमारे करेले लग रहे हैं और ये भी दोस्तों करेले की बेल है। ये अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये है पपीते का पौधा, और ये सब दोस्तों पपीते के पौधे हमारे लग रखे हैं गार्डन में। ये दोस्तों तुलसी लग रखी है। तो दोस्तों ये कुछ प्लांट्स थे मेरे गार्डन में। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो लगी हो अच्छी तो लाइक कर दिएगा। लाइक हम रखते हैं 70 लाइक्स का, क्योंकि वीडियो में बनाने में लगती है काफ़ी ज़्यादा मेहनत। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर दोस्तों लास्ट में मैं बोल देता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना वीडियो को। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। थैंक्स।